नाम है लखन। मैं हूँ प्रिवेंटिव ऑफिसर एक्स दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड पोस्टल असिस्टेंट। तो एसएससी का कुछ आज अपडेट आया है। एसएससी का ड्राइवर एंड हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल हैं उनकी वैकेंसी आई हैं। नोटिफिकेशन देखते हैं अपन सबसे पहले उसमें क्या है, एलिजिबिलिटी सारा क्राइटेरिया वगैरह देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख क्या रहे हैं आज, ये सबसे पहले देख रहे हैं हम ड्राइवर का। ड्राइवर जो एसएससी दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी आई है। लास्ट डेट देखिए आप, एप्लीकेशन कब से चालू है, ये है 8 जुलाई से 29 जुलाई तक चालू है। इसके अलावा जो दूसरा है लास्ट डेट एंड टाइम कब है, ये 29 जुलाई है। लास्ट डेट ऑफ ऑफलाइन चालान 29 जुलाई है। इसके अलावा फ़ी पेमेंट के लिए 3 दिन और है 30 जुलाई को। उसके अलावा अक्टूबर में आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है, अक्टूबर में ड्राइवर के लिए एग्ज़ाम है मेल। इसके अलावा मैंने ये पहले ही एक बार रीड किया था पूरा नोटिफिकेशन, उसके बाद जो मार्क कर दिया जो चीज़ आपको बतानी है। उसके अलावा इसमें कह रहा है कि कहीं से हो कंट्री में वो एलिजिबल कर सकते हैं। फिर उसके अलावा कह रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा ओनली। इसके बाद ये कह रहा है कि कॉमन बेस्ड विल कंडक्टेड, हिंदी इंग्लिश में आपकी एग्ज़ाम होगी CBT। उसके अलावा CBT के बाद क्या होगा, CBT के बाद आपका होगा फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट, ठीक है, वो हो दिल्ली पुलिस प्लान करेगी उसके लिए कि कहाँ होना है कहाँ नहीं होना। उसके बाद दूसरा पेज देखते हैं। दूसरे पेज पे आपको लिखा है कि ओनली, ये देखिए, ओनली मेल कैंडिडेट ही अलाउ है, फीमेल नहीं अलाउ है इसके लिए, ड्राइवर के लिए, ठीक है। हाँ, ये देखिए आपको पे लेवल दे रखा है। तो पे लेवल क्या है, पे लेवल 2000 ग्रेड पे है। 2000 ग्रेड पे 21,700 का बेसिक है और 69,100 टोटल पे है। इसके अलावा जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसी देख लीजिए। जनरल की वैकेंसी 543, EWS की 128, OBC की 318, SC की 236, ST की 45, टोटल है 1270। इसके अलावा एक्स सर्विस की वैकेंसी है और टोटल है 1411 वैकेंसियों में। एसएससी का जो अपडेट है, एसएससी का कोई रोल नहीं है। डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस चाहेगी तो वैकेंसी घट जाएगी, दिल्ली पुलिस चाहेगी तो वैकेंसी बढ़ जाएगी। इसके अलावा इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसके अलावा एज लिमिट है जो 21 से 30 है एज़ पर नोटिफिकेशन। ये 1 जुलाई 2022 तक 21 से 30 होना चाहिए। अगर ST कैटेगरी में 5 साल का एक्सटेंशन है आपके लिए। OBC में 3 साल का है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो 3 साल का है। इसके अलावा स्पोर्ट्समैन हो 5 साल का है। अगर स्पोर्ट्समैन हो इंटरनेशनल और SC ST में हो तो 10 साल का है। इसके बाद ये चीज़ है आपकी कि दिल्ली पुलिस से आप डिपार्टमेंट भर्ती में तो 43, 43, 45 ये कैटेगरी वाइज ये देख लीजिएगा। उसके अलावा ये है कि डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वो 10 से मैच होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ये लेकर SC ST का ले लो या रिलैक्सेशन, या आप डिपार्टमेंट में MTS हो, पर्सनल के बच्चे वगैरह हो तो एक चीज़ का आप बेनिफिट ले सकते हो। ST या तो कैटेगरी का ले लो या फिर उस चीज़ का ले लो। डिपार्टमेंट के वाले कौन एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, जिनकी 3 साल की सर्विस हो गई है वही अप्लाई कर सकते हैं, वही एलिजिबल है, बाकी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये तीसरा है, एक एक्सप्लेनेशन है एक्स सर्विसमैन कौन होता है। तो एक्स सर्विसमैन साफ लिखा है कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इन यूनिफॉर्म। इसमें कुछ कंडीशंस है, वो एक्स सर्विसमैन को पता होगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है कि आप 12th पास होना चाहिए, 10+2 लिखा है। सीनियर सेकेंडरी पास और इक्विवेलेंट टू रिक्रूटर्स बोर्ड, मतलब 12th पास होना चाहिए। और ये साफ लिखा है कि आप अपीयरिंग, आप कुछ लोग पूछेंगे सर अपीयरिंग वाले अलाउ हैं, अपीयरिंग वाले साफ कहा है कि नहीं अलाउ है। ये 29 जुलाई 2022 तक आपकी 12th कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवर की वैकेंसी में क्या मांगा है, 10+2 यानी 12th मांगा है, प्लस ड्राइवर हैवी मांगा है, ड्राइविंग लाइसेंस जो मांगा है वो हैवी मांगा है। उसके अलावा ये नॉलेज मांगी है, मैकेनिक आपको आनी चाहिए, हैवी मोटर चलाना और मैकेनिक ऑफ व्हीकल्स का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद ये करेगा विल नॉट बी रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन सस्पेंडेड डेट नो एलिजिबल। ये साफ लगाइए, अगर अपीयरिंग में हो आप तो एलिजिबल नहीं हो। उसके अलावा ये कहा है कि NCC अगर आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। एक्स्ट्रा बोनस मिलेंगे आपको 5%, अगर C सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट 3% और A सर्टिफिकेट है तो 2%। इसके अलावा जो एडिशनल मार्क ये RRE यूनिवर्सिटी से, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से आपने अगर ग्रेजुएशन की है, इसमें फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन है तो उसके अनुसार आपको अंक मिलेंगे एक्स्ट्रा। हाउ टू अप्लाई में तो क्या है, ssc.nic.in पे जाना है, आपको अप्लाई करना है। उसके अलावा इस फ़ोटो लिखा है, फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लास्ट सबमिशन 29 जुलाई 22 है। 100 रुपये आपका फ़ीस है।
इसमें मतलब एग्ज़ाम किस तरीके से होगी, पहली आपकी होगी CBT जो कंप्यूटर की एग्ज़ाम होगी, फिर उसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट जो कि SSC डिसाइड करेगी कहाँ लेना है। इसके बाद होगा ट्रेड टेस्ट में आपका ड्राइविंग टेस्ट का टेस्ट होगा, ठीक है, और मेडिकल होगा उसके बाद। तो ये आपका CBT का पैटर्न है किया गया है। तो जनरल नॉलेज आएंगे 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के आएंगे 20 क्वेश्चन, और क्वांटिटी के आएंगे 10 क्वेश्चन, और आपके ट्रैफिक के आएंगे ड्राइविंग से रिलेटेड 50 क्वेश्चन। ये रूल रेगुलेशन, पेट्रोल, इंजन, टोटल 100 का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, ये लिखा साफ। उसके अलावा ये सिलेबस दे रखा है इन्होंने रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और एक ड्राइविंग जो ट्रेड का दे रखा है वो भी दे रखा है। इसके अलावा उन्होंने कह रखा है कि आपका फिजिकल में अगर आपका CBT पास होता है तो आप इसके फिजिकल एंड्योरेंस और मेडिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसमें ये कह रखा है कि डिपार्टमेंट के हो चाहे आप फ्रेश हो, आपको ये करना पड़ेगा 16 मीटर 7 मीटर में, ये एज के अनुसार है आपका, ये देख लीजिएगा। ये सारा जो फॉर्मेट है 7 मिनट में तो 12.5 फीट और 3.5 फीट लंबी ऊँचाई, ठीक है। इसके अलावा जो हाइट है वो 71 सेंटीमीटर मांगी है इन्होंने। और अगर ST से हो सिर्फ ST और हिमाचल से हो तो 5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। और इन केस ऑफ किसी रिटायर्ड पुलिस पर्सनल या डिसीज्ड पर्सनल के बच्चे हो तो भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा चेस्ट में छूट मिल रही है 5 सेंटीमीटर की, वैसे 81 सेंटीमीटर चाहिए, हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर और 81, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड टेस्ट लिखा हुआ कंटेंट हुआ अप्लाई टू, लिखा हुआ ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, अपीयर ओरिजिनल चाहिए, अगर कुछ फर्जीवाड़ा पाया गया तो आप सजा हो जाएगी आपको। ये लिखा ट्रेड का टेस्ट होगा वो 150 मार्क्स का होगा, लेकिन हर किसी में ये मार्क्स जैसे 50 मार्क्स का ये पर्टिकुलर दे रखा है ये सेक्शंस, इसमें 50 में से 25 लाने हैं आपको, 50 में से 25 लाने हैं। ये दे रखा है कि आपको गाड़ी लाइट व्हीकल आगे पीछे ले जाना है, हैवी व्हीकल ले जाना है, तो ये ड्राइविंग आती है उसके लिए नॉर्मल है। इसके अलावा मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट में साफ बोला है कि आपको 6/6 आइज होनी चाहिए, हेल्थ कंडीशन ठीक होनी चाहिए, और 6 वर्ष सिचुएशन में 6/12 भी आपकी चलेगी का दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, कांस्टेबल का। इसके अलावा अब दूसरा जो नोटिफिकेशन आया उसको करते हैं अपन। दूसरा नोटिफिकेशन आया आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल या वायरलेस ऑपरेटर का, ठीक है। इसकी भी सेम 8 तारीख को आज ही नोटिस आया, 8 जुलाई को, और इसकी जो लास्ट डेट है वही है 30 जुलाई। सारा नोटिफिकेशन सेम डेट पर आया है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। इसके अलावा इसका स्किल टेस्ट जो है, इसका स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में क्या है, तो इसमें अलग से मांगा है कि आपको पढ़ना आना चाहिए ढंग से। इसमें 10+2 मैथ से मांगी है। तो देखिए आगे बताते हैं एलिजिबिलिटी में। ये आपकी वैकेंसी है, ये भी लेवल 4 है, तो ये 2400 ग्रेड पे रूल कांस्टेबल जो थी वो लेवल 3 थी, तो 2000 ग्रेड पे थी। ये लेवल 4 है, तो ये 2400 ग्रेड पे है। इसका बेसिक ज़्यादा 25,500 देखिए। और इसमें क्या है कि आपके फीमेल भी अलाउ है, लिखा होगा देखो आगे, इसमें मेल अलाउ है। मेल की वैकेंसी देख लीजिएगा। ST की 54 है, SC की 86 है, OBC की 102, AWS की 171, जनरल की टोटल है 459। अगर ये एक्स सर्विस काउंट करें तो 573। इसके अलावा हेड कांस्टेबल की वैकेंसी फीमेल की है, इसमें फीमेल अलाउ है, जो कि कांस्टेबल में फीमेल अलाउ नहीं थी, ठीक है। यहाँ फीमेल अलाउ है। फीमेल की वैकेंसी 256 है, कैटेगरी वाइज 30, 47, 57, 26 और 96, टोटल है 284। इसमें क्या रखा यही है कि एज लिमिट वही है, आपको SC ST में हो आप तो 5 साल मिल जाएगा। उसमें 21 से 30 थी, प्लस 5 साल और मिले, तो मतलब 35 तक जा रहे थे लास्ट। और कोई दिल्ली पुलिस का अगर है तो अलग से उसका 40 जा रहा था। इसमें क्या है कि 18 + 27, 18 से 27 अलाउ हो आप, प्लस 5 और करोगे 32 लास्ट एज है, ठीक है। ये दे रखा है फॉर्मेट। इसके अलावा ये हाइट दे रखी है, हाइट वही है 170 सेंटीमीटर चाहिए, 21 सेंटीमीटर आपका चेस्ट चाहिए, 81, ठीक है। 170 तो हाइट चाहिए और 81 आपका चेस्ट चाहिए। उसमें 5 सेंटीमीटर के आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और फीमेल की जो हाइट है 157.5 चाहिए, ऐसा कुछ अभी आ जाएगा देखो। हाँ, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो 10+2 मांगी है इसने। साफ साफ बोला कि मैथ साइंस से होनी चाहिए, देख विद साइंस एंड मैथ एज सब्जेक्ट्स। आर्ट्स वाले अलाउ नहीं है इसमें, थोड़ा मैथ्स वाले जो 10+2 से 12th किया था उन्होंने वो एलिजिबल हैं। और ये और जो है या है, अगर आपके पास NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है मैकेनिक में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा एक टाइपिंग टेस्ट है इसमें अलग से, उसमें 1000 की डिप्रेशन करने हैं आपको 15 मिनट में, जबकि CGL से भी आसान है। CGL में 2000 की डिप्रेशन थे 15 मिनट में, तो आसान है, इतना कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें एक्सेल का भी है आपके लिए, ये भी है MS ऑफिस स्विंग। ये बात की बात है, आप टाइपिंग कर लेना, एग्ज़ाम के बाद हो जाएगा आपका। टाइपिंग टेस्ट भी होगा इसमें, मतलब
इसके बाद एनसीसी का वही है, 5% आपको मिल जाएगा। और यहाँ भी अगर होगा आपके पास सर्टिफिकेट तो उसका बोनस हो जाएगा। अगर फेक वीडियोज़ करोगे तो उसमें सज़ा पनिशमेंट का प्रावधान भी है। इसके अलावा एग्ज़ाम क्या होगा, तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, ओके, सीबीटी होगी, फिर फिजिकल मेडिकल होगा, ट्रेड होगा, ट्रेड का टेस्ट, उसके बाद टाइपिंग होगी। तो ट्रेड के टेस्ट में वही होगा, वायरलेस का आप पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते। तो ये दरखास्त हाँ, इसमें एक देखिए, ये आपका जो सीबीटी होगा, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपके सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये देखा, दे सीबीटी विल बी एग्जाम कंसिस्टेंट ऑन 100 क्वेश्चन एंड देयर आर नो नेगेटिव आंसर। तो कांस्टेबल में आपका था नेगेटिव मार्किंग, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में नहीं है नेगेटिव मार्किंग, सबसे अच्छी बात। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस 20 क्वेश्चन, मैथ 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन और 10, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या था, 20 वहाँ पे 50 नंबर की तो आपकी ट्रेड ही थी ड्राइविंग से रिलेटेड। यहाँ पे 20 जो भी CHSL की तैयारी कर रहा है, CGL का अभी जैसे उसका तैयारी नहीं हो तो वो भी देना है इसको एक बार, जिससे आपको एग्ज़ाम क्लियर हो, आप बेरोज़गारी से दूर हो। ये आपका सिलेबस दे रखे हैं, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। कंप्यूटर ट्रेड का ये दे रखा। इसके अलावा ये वही परसेंटेज बोला है कि इतने परसेंटेज मिनिमम चाहिए, 40% जनरल के लिए, 35% SC ST के लिए। इसके अलावा मेल बोल रखा है कि ये फिजिकल वही क्राइटेरिया जो कांस्टेबल में था। ये फीमेल के लिए देख लीजिए आप, फीमेल के लिए ये अलग से बोला है कि 5 मिनट में आप 800 मीटर होना चाहिए अगर आप 30 साल से नीचे हो। 9 फीट आपका लॉन्ग जंप होना चाहिए, 3 फीट आपका हाई जंप होना चाहिए। उसके अलावा ये पनिशमेंट का प्रावधान है, आपने कुछ गलत किया तो 170 सेंटीमीटर और रिलैक्सेशन बाई 5, ये आपको बता ही दिया था। 81 सेंटीमीटर है ये। फीमेल के लिए देख लीजिए 157 सेंटीमीटर और रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का, अगर दिल्ली पुलिस से हो, हिल्स एरिया से हो, ठीक है। इसके अलावा विजन देख लो 6/6 ये इसमें, और 6/36 ये यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन है, वहाँ 6/12 था या 6/24 था कांस्टेबल में, यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन है, ठीक है। यहाँ पे ये देखा कि फिजिकल जब होगा तो RFID टैग लगेगा आपके ऊपर, तो बेईमानी नहीं कर पाओगे आप, ईमानदारी से करना होगा आपको। ये प्रोफेंसी टेस्ट है, इसमें से आप लिखा है ट्रेड टेस्ट। देखिए ट्रेड टेस्ट में क्या है, रीडिंग एंड डिक्टेशन लिखा है, मतलब आप उसे पैराग्राफ पढ़वाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है। और उसके अलावा फिर आपका टेस्ट होगा, अगर आप एफिशिएंट है पढ़ने में। स्ट्रोक्स ये रखे 5, यहाँ पे थे 2000 स्ट्रोक्स थे 15 मिनट में, ऐसा तो कुछ था यहाँ पे। ये MS वर्ड में क्या करवाएंगे, ये आपका वो सिलेबस है। इसके बाद ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ख़त्म होता है दोनों। एक तो कांस्टेबल का मैंने बता दिया, हेड कांस्टेबल का भी बता दिया। जो मेन पॉइंट थे कांस्टेबल में, आपको क्या है, आपके लिए पेपर है, उसमें ट्रेड जो चाहिए कांस्टेबल में सिर्फ ड्राइवर का चाहिए। ड्राइवर से रिलेटेड 50 क्वेश्चन है, उसमें सबसे मेन 50 क्वेश्चन का पार्ट है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हेड कांस्टेबल में क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जैसा CHSL का जो पेपर है या CGL का जो फ्री होता है, सेम पेपर वैसा है, बस उसमें एक ट्रेड जरूर ऐड है मिनिस्ट्रियल में, थोड़ा सा उसमें कंप्यूटर का नॉलेज मांगा है बस, ठीक है। तो बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी जैसे आपको कि मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बुक्स पूछना है आपको, जैसा भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जिस चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी जो भी हेल्प हो पाएगी मेरी तरफ से मैं कर पाऊँगा। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, मैंने लगातार एक एग्ज़ाम में SSC में फेल हुआ था, SSC CGL 2016 में। उसके अलावा मेरा CHSL 2016 मेरे को पोस्टल असिस्टेंट मिला था। CGL के थ्रू मेरे को पोस्ट 20 ऑफिसर मिला, जहाँ मैं अभी पोस्टेड हूँ। उसके अलावा CPO मैंने दिया था, फिजिकल मैंने दे रखा है। तो फिजिकल से रिलेटेड, DV से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड आपको जो भी इशू हो, SSC में मोस्टली तीनों फेज़ मैंने फिजिकल से लेके CPT से लेकर सारे फेज़ आपसे क्लियर कर रखे हैं मैंने। तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हूँ, लेकिन जितना आपको बता पाऊँगा मैं बताने के लिए इच्छुक हूँ। तो प्लीज़ लाइक करें, आपको समझ आया कुछ, आपको अच्छा लगा। बाकी कमेंट करें, आपको कुछ भी इशू है, कैसा भी इशू है। थैंक यू, जय हिंद।